तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के निदेशक हैं प्रोफेसर जिक्रुर रहमान साहब, पूर्व राजनयिक भी हैं। संजय निरुपम जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अमन सिन्हा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। और वृंदा ग्रोवर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अमन सिन्हा जी, जब सऊदी अरब के राजनयिक फर्स्ट सेक्रेटरी प्रथम सचिव चले गए तो ये आरोप लगा कि आपकी सरकार ने वैसी सख्ती नहीं की जैसी उम्मीद की जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि एक महिला के साथ, दो महिलाओं के साथ जिस तरह से घटना हुई है उसमें आपकी सरकार इन कन्वेंशनों से आगे जाकर कोई कार्रवाई करेगी या कोई संदेश देगी। रवीश जी, निस्संदेह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, उन्होंने इन महिलाओं को उस व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि सऊदी एम्बेसी ने उस पर काफी प्रोटेस्ट भी किया, और उसके बाद धारा 376, 377 ऑफ आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रहे हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। और मुझे लगता है इसको परसू किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशंस जब भी कंक्लूड करेंगे, चार्जशीट फाइल होगी और उसके बाद इसको परसू किया जाएगा। कैसे करेंगे? और मैं वही कई लोग जानना ऐसे भी चाहता हो हूं सकते हैं जिसमें जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो। अमन जी, वो मुख्य आरोपी तो चले गए हैं, वो तो जा चुके हैं, उनको आपकी सरकार रोक नहीं पाई। रवीश जी, हाँ, यही कहा गया कि जब मजबूत सरकार है तो रोकना चाहिए था, कुछ पहले से चली आ रही परंपराओं से हटकर वो कड़ा संदेश देना चाहिए था। नहीं रवीश जी, आपने सही प्रश्न पूछा, और वो जा चुके हैं क्योंकि भारत की सरजमीन से जा चुके हैं, तो उन्होंने अब अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी लूज कर दी है। और मुझे लगता है कि लीगली भी कोई भी इंटाइटल्ड है, अगर चार्जशीट में उनका नाम आता है तो उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाना, और इन्वेस्टिगेशंस का जो भी रिपोर्ट होगा उसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन आगे चलाया जाएगा। उस सवाल का आपके विरोधी दलों ने सुबह से ही मैं देख रहा था, आधिकारिक तौर पे एमईए के प्रवक्ता बताएंगे। पर मैं एक चीज बस ऐड कर रहा हूं रवीश जी, कि वियना कन्वेंशन में आप सही ये बात कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्शन को लेके, किसी भी तरह के डिटेंशन या अरेस्ट को लेके एक डिप्लोमेट के प्रति, क्योंकि उसका पूरा जो है ध्येय, ऑब्जेक्टिव यही था वियना कन्वेंशन 1961 का, कि देशों के बीच में फ्रेंडली मधुर संबंध रहे। पर उसका एक प्रोविजन आर्टिकल 41 भी है जो ये कहता है कि नहीं, बस मैं 10 सेकंड में एक बात खत्म कर रहा हूं रवीश जी। आर्टिकल 41 ये कहता है कि जो डिप्लोमेट जो दूसरे देश में जाएगा वो वहां के कानूनों का भी सम्मान करेगा। तो जैसा आपने देखा, एमईए के प्रवक्ता ने कहा है कि वियना कन्वेंशन के तहत जो है कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। तो सर, वो मुख्य आरोपी चला गया है ना, मुख्य आरोपी से पूछताछ नहीं हुई। मुझे लगता है इसको परसू किया जाएगा। देखिए, देवयानी खोबरा गड़े के मामले में भी अमेरिका ने कहा था कि उन पर वियना कन्वेंशन इसलिए लागू नहीं होता है। पर अभी भी नहीं रुकिए तो सर, उस समय पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को भी वियना कन्वेंशन तो मालूम होगा ना सर, वो तो मेरे पैदा होने से पहले का है वियना कन्वेंशन। यशवंत सिन्हा को भी मालूम होगा, नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम होगा, और विपक्ष को भी मालूम होगा। बिल्कुल सही। तो यही आज सुबह से विपक्ष के लोग और उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट कर रहे थे कि आपके समय जब वक्त आया तो आप वो वियना कन्वेंशन की आड़ ले रहे हैं। हालांकि वो अमेरिका तो बाद में सही साबित हुआ अपनी जगह से, है ना। तो आप लोगों ने, वो मुख्य आरोपी तो चला गया ना, आपने उसको जाने दिया एक तरह से कि वो चला गया, नहीं पूछताछ नहीं हुई। जी नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है कि जो वियना कन्वेंशंस के जो प्रोविजंस हैं उसका सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे भी डिप्लोमैट्स जो हैं वो विश्व के सारे देशों में हैं। हमारी कई जगह एक्सपैट पॉपुलेशन है, एनआरआईज रहते हैं, तो कई सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए उसका सम्मान करते हुए भी उसी कन्वेंशन में डिप्लोमेटिक, देखिए उसी कन्वेंशन में अभी जिक्र साहब बताएंगे। और नहीं अमन सिन्हा जी, ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, उसी कन्वेंशन में ये प्रावधान है कि जो सरकार है वो चाहे तो वो डिप्लोमेटिक जो प्रोटेक्शन है वो वापस ले सकती है। तो हमारे अधिकारी अगर वहां पे गलत काम करेंगे तो उम्मीद तो की जानी चाहिए कि भारत को भी वो प्रोटेक्शन हटा लेना चाहिए। जो है, अगर उनके रहने के जगह पर दो महिलाओं के साथ 2 महीने तक बलात्कार हो, उनको भूखे रखकर मारा जाए, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर ऐसा आरोप लगे तो हिंदुस्तान की सरकार को भी अपने राजदूत से यह संरक्षण हटाकर उसे उस कानून की जगह सौंप देना चाहिए। प्रश्न एकदम वैलिड है आपका,
पर आप जवाब तो वैलिड दीजिए ना सर। आपका प्रश्न एकदम वैलिड है, मैं उसका सम्मान करता हूं। हाँ। पर मैं इतना जरूर सुन तो लीजिए सर, उसके बाद आप उसके बाद नहीं सेटिस्फाइड होइएगा तो बताइएगा। देखिए ऐसा है, भारत के राजनयिकों के खिलाफ कभी भी इस तरह का हीनियस आरोप नहीं लगा है। किसी का मर्डर में, किसी का रेप में इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। हाँ ठीक है, कुछ स्मॉल ऑफेंसेस के इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, पर जब बड़े जो दूसरे देश हैं जहां पे इतने हीनियस क्राइम्स की बात आ रही है, वहां पे वो वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपने डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जहां तक उसको कर सकते हैं। पर कभी भी इस तरह इस एक्सटेंट तक जाके नहीं करते कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया और उसके बाद भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा मेरे ध्यान में तो कोई केस नहीं है। कुछ बात जम नहीं रही है। पर संजय निरुपम जी, एक बात सही है कि जो सरकार के पास विकल्प होते हैं, अब देखिए ऐसा है, हाँ, सुनिए, कुछ बात जम तो नहीं रही है कि यहां भी एक किसी ने हीनियस क्राइम किया है। आप वकील हैं, अब जरा मैं चाहता हूं कि अब संजय निरुपम जी से पूछिए। ऐसा है, हाँ ऐसा है, मैं अब संजय निरुपम जी से अब बात करना चाहता हूं। मैं आऊंगा अमन सिन्हा जी आपके पास। संजय, जो अमन सिन्हा के जवाब का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो यही है कि वियना कन्वेंशन है, उस डिप्लोमेट को, उस राजनयिक को इसकी छूट है, वो चला गया। हालांकि मैं पढ़ रहा था कि विदेश मंत्रालय ने पुलिस को भी हड़काया है कि जाकर उस तरह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे एक इम्यूनिटी, एक तरह का संरक्षण हासिल है। स्थानीय कानून डिप्लोमेट पे लागू नहीं होते हैं। पर जो अमन सिन्हा कह रहे हैं कि आप उससे संतुष्ट हैं, मैं आपसे विरोध के साथ साथ ये उम्मीद करना चाहता हूं कि जो कानून है, जो परंपरा है, वो भी जनमत में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर मामले को अपने ही हिसाब से कहें। फंस गया। देखिए ऐसा है रवीश भाई, वियना कन्वेंशन की तमाम धाराओं का सम्मान करते हुए मैं ये चाहता था कि सरकार जिस सऊदी डिप्लोमेट ने नेपाल की दोनों महिलाओं के साथ महीनों तक बलात्कार किया, बल्कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको यूं ही एकदम बेछूट जाने नहीं देते। सरकार के पास कई विकल्प थे। सरकार सऊदी सरकार को चिट्ठी लिख सकती थी कि साहब इसका जो डिप्लोमेटिक संरक्षण उसको आप हटाइए। सरकार उसका अपमान कर सकती थी निष्कासित करके। लेकिन ऐसा लगा कि वियना कन्वेंशन की आड़ में हमारी सरकार टोटल सरेंडर थी। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बात बात पे दावा किया था कि यहां कानून का राज होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, पहली बार बहुत बुरी तरह से दिखा कि सरकार पूरी तरह से एक सरेंडर्ड और एक हतबल की तरह लोगों के सामने पेश आई। मेरा ऐसा मानना है कि वियना कन्वेंशन की तमाम धाराओं के बावजूद ऐसी कई बार दुनिया में घटनाएं घटी हैं कि जब कोई डिप्लोमेट वहां के किसी कानून का उल्लंघन करता है तो वहां की सरकार को आप ये समझते हैं जैसे हमारी सरकार। ठीक है कि वो एक मामला है, लेकिन आप ये समझते हैं कि सऊदी से संबंध हमारा कितना नाजुक है और कितना जरूरी है। अमन सिन्हा जी, अब मैं रोकूंगा, अगर कोई नहीं दलील है तो आपका एक सेकंड आ रहा हूं। एक मिनट। सऊदी अरब अगर हमारा दोस्त है और वहां बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय लोग काम करते हैं, तो याद रखिएगा नेपाल भी हमारा दोस्त है और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। वहां की 2 हिंदू महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार और जुल्मो सितम होता है, और जो सरकार हिंदुओं के उत्थान कल्याण की बात करती है वो चुपचाप तमाशा देख रही है। जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक सरकार के लिए। जिक्रूर साहब, आप क्या? हाँ अमन सिन्हा साहब, एक सेकंड। अमन सिन्हा जी, मैं आ रहा हूं। आप शायद मेरी बात को देर से सुन रहे हैं। संजय निरुपम जी ने नहीं, पर मुझे जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कई सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। नहीं, पहले तो मुझे जैसा एक्सपेक्टेड था, इन्होंने पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल ब्लेम लगा दिया। और उसमें और भी कई चीजों को सर, आपने एक्सपेक्टेड कैसे था? आपकी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, इनकी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं है। ये वही पुलिस है जिसने अच्छा, आज अगर हमारी सरकार होती, वो सुन नहीं पा रहे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिन्हा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आज अगर हमारी सरकार होती उनका जो है सऊदी डिप्लोमेट को जाने दिया जाता तो अब तक आरएसएस और दोनों का पोजीशन मालूम है। आपके पोजीशन में वियना कन्वेंशन है, संजय निरुपम के जवाब में यह है कि कन्वेंशन के अलावा भी कुछ किया जा सकता है। आपको क्या कोई प्राइवेट नॉलेज है? देखिए, मैं रवि जाइन को जवाब देता हूं। एक सेकंड रवीश भाई, मैं ये बताता हूँ। देखिए, अब आप दोनों का समय नहीं लेने दूंगा सर। रुक जाइए सर, ये नहीं चलेगा। ना देखिए, ये नहीं चलेगा, रुकना पड़ेगा आप लोग को। सबसे पहली बात तो ये नहीं, सुनिए, वाकया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस केस को मिस हैंडल किया गया है। अगर पुलिस गुड़गांव में
उनके उस डिप्लोमेट के घर में जबरदस्ती दाखिल नहीं होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा होता। एक बात, मुझे बवाल से नहीं, इनको इनके इंसाफ से मतलब है। बवाल कितना बड़ा खड़ा हुआ उससे उसकी चिंता नहीं है। जहां तक इन लोगों की बात है, ये सब अपने पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहे हैं, लेकिन जहां अगर पुलिस नहीं जाती तो उन दो औरतों के साथ इंसाफ हो जाता। नहीं, इंसाफ होता इसलिए कि आप विदेश मंत्रालय जाते, विदेश मंत्रालय उसके ऊपर एक्शन लेता, यकीनन होता, कुछ न कुछ होता उसमें। लेकिन उन्होंने मामले को वहीं खराब कर दिया जब पुलिस जो है जबरदस्ती जाके घुस के अंदर से, और उन्होंने हाथापाई हुई वहां, चाहे किसी की वजह से हाथापाई हो। देखिए, सऊदी सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है। आप औरतें हैं घर में, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं उन घरों में जो औरतें हैं सर, उनमें उन पर बलात्कार के आरोप लगे। ठीक है, जो भी ठीक है, आप जबरदस्ती, देखिए आपको मालूम है कि वो डिप्लोमेट का घर है। जब आपको ये पता है कि वो डिप्लोमेट का घर है, आप जबरदस्ती नहीं घुस सकते। जो कानून है वो ये है। तो इसी वजह से विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं किया? नहीं, इस वजह से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वहां से मामला खराब हुआ, एक बात। दूसरी बात यह कि जहां तक वियना कन्वेंशन की बात है, देखिए वियना कन्वेंशन में ये बात साफ है कि डिप्लोमेट को इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी भारत सरकार खत्म नहीं कर सकती, वो इम्यूनिटी सऊदी गवर्नमेंट ही कर सकती है। आपको पता ही है सर कि सऊदी अरब के राजनयिकों का पूरे दुनिया भर में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, किसी का कोई भी रिकॉर्ड हो, आप डिप्लोमेट, जब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और आपने वियना, जो संजय ने कहा कि चिट्ठी लिख सकते थी, पर्सना नॉन ग्राटा घोषित कर सकती थी, एक्सपेल कर सकती थी। देखिए, पर्सना नॉन ग्राटा आप जब घोषित करेंगे, जब आप उस मुजरिम साबित हो जाएंगे। अभी तो आपके ऊपर एलिगेशन है। ये तो इट इज जस्ट एन एलिगेशन, लेकिन जो एलिगेशन के ऊपर जी अभी आरोप है। आरोप के ऊपर आप इस तरह का नहीं ले सकते जब तक एक ये बात साबित न हो जाए कि हाँ वो इस मामले में इन्वॉल्व था। आप कहते हैं कि साहब उस घर में रहता था वो, उसमें उसके माँ बीवी थी, बच्चे थे, उनके ससुर थे, और आप एक एलिगेशन ये लगाया कि सबने साथ मिलकर और सब लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे। देखिए, ये कहीं भी किसी भी जगह ऐसा नहीं होता। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, उसमें हम उसमें नहीं जाते हैं। आरोप लगाया, इस आरोप ने अच्छे लोग जेल जाते हैं। आरोप उन्होंने आरोप लगाया, जेल जाने का ये है कि उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इसलिए वो जेल नहीं गया। अब अगर उसको कहा गया सऊदी गवर्नमेंट को और सऊदी एम्बेसी को कि भाई आप क्या चाहते हैं कि आप इसके से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आएंगे, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिसके ऊपर नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, खत्म। जब वो नहीं विड्रॉ कर सकते, इसका मतलब ये है कि उसको वापस आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। आपकी नजर में मतलब इन दोनों कांग्रेस बीजेपी में ये जो संदेश जा रहा है कि सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, क्या आप ये बात सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल है सरकार ने बहुत ही बाद में बहुत ही मैच्योरिटी से इस मामले को सुलझाया है। सुलझाया उन्हें रफा दफा करने में सुलझाया है या अब भी इसमें जांच की संभावना है? जो अमन देखिए, जांच के बारे में बता दूं कि सऊदी सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है। ये यहाँ से चले तो गए हैं, लेकिन सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। उसके खिलाफ वहां इंक्वायरी जरूर होगी, वो सऊदी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। सऊदी गवर्नमेंट खुद इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद वो जो भी कोई फैसला करती है अपने राजनयिकों को, ऐसी छवि है कि अपने राजनयिकों को बचाती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, उनके अपने कानून है। आप जाइए, उनके कानून बहुत सख्त है। यहां से तो ठीक है उन्होंने निकाल लिया, लेकिन मुझे यकीन है इस बात का, और यह भी हो सकता है कि उन्होंने भारत सरकार को इस बात का यकीन दिलाया हो कि हम इसके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक राजनयिक बातें तो हो रही हैं, अब इस केस में एक गैंग रेप का भी आरोप है, ठीक है। उन दो औरतों के जो न्यायिक अधिकार हैं वो कहां पे सुरक्षित हैं? मतलब वो तो एक दूसरे देश की नागरिक हैं, क्या वो यहाँ के कानून से इंसाफ की उम्मीद कर सकती हैं, या वो भी किसी कन्वेंशन के तहत काठमांडू में अब चक्कर लगाएंगी? लीगली, कानून के नजरिए से इस मामले को आप कैसे देखती हैं? ये जो दो महिलाएं हैं नेपाल की, इनके साथ जो बहुत सारे ऑफेंसेस हुए हैं, उसमें गैंग रेप भी है, टॉर्चर है, स्लेवरी है, उस सब के लिए उनका जो हक है वो उसकी तरफ हिंदुस्तान की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। उनका अधिकार है। हमारे लीगल सिस्टम से इंसाफ और न्याय की जो उनके का हक है वो हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर निर्भर है। मैं दो बातें कहना चाहूंगी जो आपके पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बोला। पहले दो वक्ता जो है वो कोई कल सत्ता में रह चुका है, कोई आज है, कोई परसों आ जाएगा, तो वो आपस में सत्ता की बातें कर रहे हैं। मैं तो हम तो आवाम है, हम लोग कभी सत्ता की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर ये जुल्म होता है। और जो बाद में साहब ने बोला, ये कहना कि सऊदी अरब ऐसे करेगा, सऊदी अरब एक अलग समाज है और
उस समाज में औरतों के लिए ना तो इज्जत है, ना हक है, ना जगह है। वहां पर औरतों के साथ बहुत सारे बदसलूकियां होती हैं और इसके ऊपर सब बहुत बार लिखा गया है और जानकारी है। तो इसमें बोलना कि वो अपने आप कर लेंगे और उन्होंने ये किया होगा, ये सब बातें ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगी कि सरकार ने आपने और उन्होंने एक गलत बात कही कि पर्सोना नॉन ग्राटा आप तब डिक्लेयर करते हैं जब कोई आरोपी पाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत बार डिप्लोमैट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाता है जब दो देशों के संबंध के बीच में टेंशन होती है या कोई डिप्लोमैट ऐसी कोई हरकत करता है। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत ज्यादा पावरफुल देश है और नेपाल को वैसे तो हम बोलते हैं आप हमारे हैं और हमारे पड़ोसी हैं और बहुत प्यार जताया जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं खास वहां पर। जब उनके नागरिकों के हक की बात आई, औरतों के हक की बात आई, तो उनको हमने किनारे लगा दिया और सऊदी अरब से अपने तालमेल को हम बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहते। एक और चैनल पर एक फॉर्मर डिप्लोमैट ने एक बहुत अच्छी बात बताई। वहां उस पर आने से पहले मैं ये कहूंगी कि जहां तक ट्रैफिकिंग की बात है और कई उन्होंने बातें बोली हैं। गैंगरेप केवल डिप्लोमैट ने नहीं किया, उनके बहुत से दोस्त और जानकार लोगों ने किया है। ये कहना कि पुलिस ने गलत किया है, मैं तो ये सवाल उठाऊंगी, ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है और आपने जैसे कहा एक बहुत ही अद्भुत महंगी जगह पे रहने वाले लोगों के बीच में हो रहा है। पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। सऊदी एम्बेसी में कहां से इन औरतों को एम्प्लॉयमेंट के लिए लिया जा रहा है? एक सेकंड फर्स्ट सेक्रेटरी कौन एम्प्लॉयड है? आपने इसका कौन फर्स्ट सेक्रेटरी के घर एम्प्लॉयड है? क्या इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होती? क्या ये है सऊदी सरकार? वो कौन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में? क्या ये लोकल पुलिस की जानकारी का मामला नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कोई चिट्ठी लिखी है सऊदी अरब देश को कहते हुए कि ये बहुत गलत है और आप इसमें क्या एक्शन ले रहे हैं? अमिन सिन्हा जी ने हमें इस पे कोई जानकारी नहीं दी। आखिरी में ये कहना चाहूंगी, ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलना चाहिए, कोई कारण नहीं है इसके रुकने का। ये डिप्लोमैट जब बाहर चला गया वापस, अगर सऊदी अरब देश को लगता है ये गलत है, वैसे भी उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हिंदुस्तान एक सेकंड अमिन सिन्हा जी, मैं आ रहा हूं सर, आप आऊंगा आपके पास, रुकिए ना। हाँ आऊंगा, एक मिनट आ रहा हूं। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट मिस्टर विवेक काटचू ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अब तो इसमें कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उस शख्स के पास जहां पे नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चलाते जाइए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एमईए के साथ जरूर एमईए मदद करेगी। हम बताया जाता है देश औरतों के लिए है और इसमें रेड कॉर्नर नोटिस आप इशू कराइए। कानून में जरिए है, क्या सरकार में हिम्मत है औरतों के हकों के लिए लड़ने के लिए?